कैसे कहूँ, वह तो मन तथा बुद्धि के अंदर आता नहीं और अपने स्वरूप की शुद्धि रहती नहीं। उस आनंद को प्राप्त कर आत्मा आनंदित हो जाती है। ब्रह्मानंद आत्मा का विषय है। उस सुख को प्राकृतिक मन, बुद्धि एवं इंद्रियादि वर्णन कैसे कर सकते हैं। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया वो ही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का शब्द स्वरूप है। पर ब्रह्म में इतना अधिक आनंद है कि उसको प्राप्त कर भोक्ता जीवात्मा अपने को ही भूल जाता है। वह आनंद स्वरूप है। मधुकसा के बारे में क्या कहना है। जो सब सुखों का मूल कारण है, अर्थात समस्त सुखों का कारण आधार पर ब्रह्म है। मायु मनन मनाय मन, मगन महासुख राशि। सोय अनुभव सुख संत का, कहन सुनन में हासी। शब्द के मनन से मन शांत होकर ब्रह्म सुख आनंद में निमग्न हो जाता है। इस अपने अनुभव सुख का संत वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वह कहने सुनने में आता नहीं है। कहना सुनना इंद्रियों का विषय है। वह आनंद आत्मा में आता है, तब उसका वर्णन वाणी कैसे कर सकती है। यदि करती है तो एक प्रकार का यह हास्य है, वास्तविक वर्णन नहीं। यह वाणी का वर्णन एक रंजन या खिलवाड़ है, सत्य वर्णन नहीं। मुक्त को वाणी नहीं, वाणी जाना नाही। मन न विवेचन थकित है, सो सुख वाणी न जानी। आत्मा की वाणी नहीं है कि वह बाहर अपने आनंद को प्रकट कर सके, और जो वाणी बाह्य जगत में कार्य करती है वह उस आनंद को जानती नहीं। बुद्धिमान उसके मनन विवेचन करने में असमर्थ है। उस महासुख का भौतिक करणों से वर्णन नहीं हो सकता। गूंग प्रेम प्रसन्न से, कर गूंगा रस पान। सोय स्वाद नहीं कही सके, मन ही मन गूंगा व्यक्ति अंगूर के रस का पान करता है, पर उसके स्वाद सुख का वर्णन नहीं कर सकता। वह अपने मन में ही उस रस का विचार करता है, क्योंकि वर्णन करने के लिए उसकी वाणी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म सुख उपभोग आत्मा गूंगे की तरह उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती। ब्रह्म सुख आत्मा का विषय है, इंद्रियों का नहीं, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए शिशुदेव भगवान की जय। संयम काल सत्संग में